अच्छे घराने की बच्ची भी सर पे दुपट्टा रखने को तैयार नहीं। अच्छे घराने की बच्ची, और अगर सर पे दुपट्टा रख रही है तो सारी लड़कियों में उसको ये समझा जाता ये इस जमाने की नहीं है, ये माहौल नहीं जानती है, बेचारी सीधी सादी बोली वाली है, इससे कुछ नहीं आता। जितनी चुटियां ज्यादा बना ले, जितने फैशन कर ले, जितने नंगे नंगे कपड़े पहन ले, जितना जिस्म दिखा ले, उतना ही उसको मॉडर्न समझा जाता। वो अपने आप को कामयाब समझती है, मगर सुनो नबी की नजर में, इस्लाम की नजर में वो कामयाब नहीं है। ओ प्यारे सुनो, अगर जिस घर में औरतें नंगे सर रहती है, जिस घर में औरतें नंगे सर बहन बेटियां रहती है, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जब रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बरकत के फरिश्ते नहीं आते, तो रहमत और बरकत कौन लेकर के जाएगा? अब पता ये चला, अगर तुम्हें अपने घरों में रहमत और बरकतें अगर लानी है, कमाइयों में तुम्हें इजाफा और बरकत करानी है, तो अपने घर की बच्चियों को और घर वालों को पर्दे की तलकीन और उस पे अमल करना होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही साहब। औरतों ने ऐसा ऐसा खजाना पेश किया है, खजाना कोई मर्द नहीं है जो ऐसा खजाना पेश कर सकता। कौन सा खजाना? अरे हसन हुसैन जैसों को पैदा करने वाली औरत है, कोई आदमी नहीं। बेशक। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, सैयदा ज़ैनब को पैदा करने वाली औरत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदा करने वाली वो भी औरत है। और जरा सुनो, गौसे पाक को पैदा करने वाली औरत कोई मर्द नहीं है। गरीब नवाज, मखदूम पाक, साबिर पाक, वारिस पाक, शाह बदिउद्दीन शाह, तमाम वलियों को पैदा करने वाली औरत है, कोई आदमी नहीं है। अरे औरत का मकाम कम नहीं है, मगर ये समझ लो, ये औरत जो वलियों को पैदा करने वाली है, ये कोई पैंट, जींस की पैंट पहनने वाली नहीं थी, सर से दुपट्टा उतारने वाली नहीं थी, ये चुटियां लहराने वाली नहीं थी, ये मोबाइलों पे गैर लड़कों से बातें करने वाली नहीं थी, ये अपने आप को नंगा करके आज चौराहों पे घूमने वाली नहीं थी। अरे ये औरत कोई वो नहीं थी जो आज फैशन परस्ती में पड़ी हुई है, आज बेहयाई के दर पे खड़ी हुई है। ये वो औरत थी, अगर घर से निकलती थी तब भी इसका कभी किसी ने पल्लू तक नहीं देखा। ये वो औरत थी जिसके चादर में बेमत तो दिखाई देते थे, मगर उसका जिस्म दिखाई नहीं देता था। ये वो औरत थी, अगर खाती थी तो डंग फातिमा का होता था, अगर पीती थी तो डंग फातिमा का होता था, अगर सोती थी तो डंग फातिमा का होता था, अगर उठती बैठती थी तो डंग फातिमा का होता था। अगर तुम्हारी बेटियां उठे बैठे खाए पिए डंग फातिमा का हो, तो खुदा की कसम, अगर ऐसी बेटी हो, अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत है, और जब मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब। ये वो औरत नहीं थी जिसको देख करके उसका बेटा डांस कर रहा है, जिसको देख करके उसकी बेटी चूड़ा बांध रही है, जिसको देख करके उसकी बेटी का दुपट्टा उतर गया है। अरे बेटी भी दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, माँ भी दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, बेटी छत के उस कोने पे खड़ी है, माँ छत के उस कोने पे खड़ी है, जवान बेटी है, मगर माँ मोबाइल पे गिजरा गिजरा करके दांत फाड़ फाड़ करके आज दूसरों से हंसी मजाक की बातें कर रही है। ये वो औरत नहीं थी, अरे ये वो औरत थी, पेट में बच्चा
था। जब बर्तन मांजती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब कपड़े धोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब बिस्तर करती थी तो कुरान पढ़ती थी। पेट में बच्चा होता था, सुबह से शाम तक 18 पारे पढ़ लिया करती थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो 18 पारों का हाफिज कुरान अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे पाक बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने से ये साहब, बहुत ये वो औरत थी, बहुत अच्छा पैगाम पेश कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अगर ये हाथ फैला करके दुआ कर दे तो इसका बेटा वली बन जाए। ये वो औरत थी, अगर हाथ फैला करके दुआ कर दे तो इसका बेटा नमाजी बन जाए। ये वो औरत थी, अगर हाथ फैला करके दुआ कर दे तो इसका बेटा मालदार बन जाए, इसका बेटा नबी का गुलाम बन जाए। ये वो औरत थी जो अपने बेटे से कहती थी, बेटा तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, इस्लाम पे बारी आए तो मैदान में निकल के ये कह देना, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है सैयद साहब। औरत थी जो नचकैया गोद में नहीं पाला करती थी, गरीब नवाज जैसा सुल्तान पाला करती थी। ये वो औरत थी जो शराबी को गोद में नहीं पाला करती थी, बल्कि उसको पाला करती थी अगर शराबी पे नजर पड़ जाए तो उसको वली बना दे। ये वो औरत थी कि दुनिया की औरत, दुनिया का आदमी अगर हज करने जाए तो खाना काबा का तवाफ करे, मगर ये औरत जब दिल में इरादा कर ले तो खाना काबा इसके दर पे आ जाए। इसका नाम राबिया बसरिया। क्या कहने हैं सुभान। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। गौसे पाक के लिए छोटे से थे, कह रहे हैं अम्मी जान, सिपारा लगा हुआ था उस दौर का जो भी था, आ गए हाजी लोग हज को जा रहे, कह रहे हैं अम्मी जान हज को जाना चाहते। कहा नहीं मेरे लाल, अभी तुम पे हज फर्ज नहीं है, तालीम हासिल करो। एक मर्तबा भी मना नहीं किया। कहा अम्मी जान हाजी लोग जा रहे हैं, उनको देख तो लूं। कहा देख लो। दरवाजे पे खड़े हुए बड़े पीर साहब देख रहे हैं। जैसे ही देख रहे थे इधर माँ देखने लगी अपने बेटे को। माँ ने हाथ उठा के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे लाल को काबे का दीदार करा दे। ये माँ है माँ। और आज की माँ, बेटी के गुम्फे कम है, माँ के और ज्यादा है। आज की माँ, बेटी के मेकअप कम है, माँ के मेकअप ज्यादा है। सिंगार बेटी से ज्यादा माँ कर रही है। कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी के सर पे आंचल रखे? अगर शादी हो जाए तो देख लियो, बेटी का इतना बड़ा लहंगा, इसका ये 2 बरा सिला पड़ी, 2 बरा। वो बड़े बड़े पलाजो, शरारे गरारे पलाजे, पता नहीं कौन कौन से लाजे। और एक ना, एक गई आई शादी में अपने शौहर से, सुन रहे हो, गिजरा के बोली, मुंह फैलिया, वो लाली यहाँ तक फिसल गई। और आके बोली सुन रहे हो, वो भी बुद्धू मियां बोले हाँ सुन रहे हो। कहा सुन रहे हो, कहा सुन रहे हो? कहा आज तो पूरा गांव, पूरी बारात, पूरी शादी हमें ही माँ बेटियों को देख रही थी। और कुछ तो ये कह रहे थे कि ये माँ बेटी लगी नहीं रही है, बहने बहने लग रही है, बहने डूब के नहीं मरा गया इस कंजड़ी से। तो बताओ तू माँ है क्या? वो बड़े पीर की माँ। बेटा दरवाजे पे खड़ा हुआ हाजियों को देख रहा है। माँ ने कहा मेरा लाल हज को जाने था। माँ ने अंदर ही से हाथ उठा के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का दीदार करा दे।
जब हाथ उठाए अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, एक हवा चला दी, गौसे पाक की आंखों में हवा पड़ी, आंखें बंद हुई। जब आंखें मलने के बाद आंखें खोल के दरवाजे को देखा तो हाजी नहीं, खाने काबा दरवाजे पे खड़ा है। बरेली का इमाम बोला, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुरीदुन नज़र सैयद अदनान बोले, शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बालाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला सक़ाफ़ी। सुभान अल्लाह। बात आगे निकल गई, माफ करना मेरी बहनें अगर कहीं से सुनती हो तो माफ करना। आज के बाद कोई भी बुराई तुमसे जन्म लेनी नहीं चाहिए। एक दूसरे की मदद की आदत डालो। अपने अंदर से जो बुत है कर्रो फर जिसको बोलते खत्म कर दो यार। अरे जी के देखो ना, एक दो दिन मेरे कहने से, सिर्फ मेरे कहने से एक दो दिन ना किसी दूसरे के लिए जी करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार फिर तुम पूरी जिंदगी को एक पल्ले में रखी और ये 2-3 दिन तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी इन 2-3 दिनों की महसूस होगी। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा खुशी। बहुत कमाओ, बहुत कमाए, कमाते 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 ना नमाज का पता, रोजे का, ना दोस्तों से मिलना, ना किसी से मिलना, कुछ नहीं कुछ नहीं। इतना कमाया, इतने का अपनी बच्चों को भी ड्राइवर धोए फिर रहे हैं, समझ सब कुछ खत्म कर दिया। बूढ़ा हो गया, लीवर काम नहीं करता, घुटने काम नहीं आता। अब पढ़ा कोने बहू तेरी दौलत काय में काम आएगी? किस काम आएगी? अरे नहीं प्यारे, ऐसे बन जाओ ना, ऐसे बन जाओ जो तुम्हें देख करके लोग कहें वाह क्या, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा है, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। क्या कहने से समझे? अल्लाह अल्लाह। मैं हजरत ऐसे ही जैसे स्टेज पे से ना ट्रेन छूट रही थी, वहां से आ रहा था मैं भुवनेश्वर से, उड़ीसा से। जल्दी जल्दी मैंने ना साफा खोला ना कुछ, क्योंकि ट्रेन छूट रही थी। तकरीर लोग बोले और सुनाओ और सुनाओ, बड़ी तेजी से, अल्लाह उस ड्राइवर का भी भला करे, बड़ी तेजी से मैं ऐसे बैठ गया। तो मेरे बराबर में जो सीट होती है ना, एक हिंदनी की भी थी, हिंदनी मतलब गैर मुस्लिम की बीवी, तो उसकी भी थी। अब सब लोग, कोई मेरा हाथ चूमे, होते ही सब मोहब्बत, वो देख रही सब कुछ। उसका छोटा बच्चा था, खैर रहे हम लोग। अब सुबह को जब उठे हुए अपने, तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी, तो वो मुझसे छूटते क्या बोली, ये बोली मैं हूं तो हिंदू धर्म की, समझे। और मुझे ऐसा लगता था कि टीवियों में देखती थी, दर देखती थी, मुसलमान पता नहीं कैसे होंगे, मगर सब एक जैसे नहीं होते। मेरा दिल ये कहता आप अपना हाथ मेरे बच्चे के सर पर रख दो, अपना हाथ। समझे? मैंने कहा क्यों? तो कहा इसको कभी कभी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। सही बताऊं, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने गौसे पाक को पुकारा, मखदूम पाक साबिर पाक को पुकारा, इन वलियों को पुकारा, ऐ अल्लाह आज मेरी लाज रख लेना। इसने पता नहीं क्या समझ के, वरना पूरे मुसलमानों की, पूरे उसकी, मैं तो इस लायक नहीं हूं, मगर गौसे पाक आज बस करम कर देना। सही बता रहा हूं, 1 मिनट तक मैं उसी सकते में रहा, मेरा जहन कहीं और रहा, वलियों की तरफ। मैंने कहा आज सिर्फ मेरी लाज रख लेना, आज रख लेना लाज। मैं तो इस लायक नहीं हूं, मगर इसने जो समझा है वो आंच नहीं चली। मैंने गौसे पाक का नाम लेकर रख दिया। अब मैं जब भी अपने तन्हाइयों में होता हूँ दुआ करता हूँ, अल्लाह इस्लाम को नीचे मत आने देना, उसके बच्चे को दौरा ना पड़े, भले वो गैर मुस्लिम। तो ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ। खाली जबान से बातों से कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है? आज के बाद गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया नहीं करोगे, ठीक है? अगर किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना। मैं भी तो इंसानी हूँ, गलती हो सकती है,
ये थोड़ी गलती हो सकती है। और ये उलमा अब तक बैठे हैं, इनके सीनों में कुरान है, ये बहुत मुअज्जम लोग हैं। इनका मर्तबा, जिसका मर्तबा, जिसका बयान मेरे नबी ने खुद कहा हो, अगर मैं कह दूं कि ये भाई अच्छे हैं तो दूसरे कहेंगे वो तो सैयद साहब ने कह दिया। और अगर नबी जिसको कह दें तो, जिसको नबी कह दे, अब चाहे पूरी दुनिया गलत बताए वो अच्छा है। बिलाल को मेरे नबी ने सीने से लगा लिया, अच्छा कह दिया, रंग के काले थे मगर पूरी दुनिया के बिलाल नहीं, अब हिलाल हो गए, ईमान वालों के चांद। ये वो लोग हैं ना जिनके बारे में नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर तुम में वो हैं जो कुरान पढ़ते हो पढ़ाते हैं। तो नबी ने बेहतर कहा ना, इंसानी तो हैं, कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाए तो 100 बातों में अगर एक गलती भी हो तो कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। समझ में आ रही है? इस वजह से इन्हें मोहब्बत से देखा करो। जिसकी मस्जिद के जो भी इमाम है, हाफिज कारी, मदरसे पढ़ने वाले बच्चे, उनकी वजह से बहारें होती हैं। मैं तुम्हारा मेहमान हूं, अगर कोई मुझे कुछ कह दे तो कम से कम 10 लड़के उठ के खड़े हो जाएंगे। अगर सैयद साहब को कुछ कहा तो खैरियत नहीं, बोले हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, और बुरा तो पूरे मजमे को ही लगेगा नहीं लगेगा। तो जो नबी का मेहमान हो, किसका मेहमान हो, उसे अगर कोई बुरा कह दे तो फिर हश्र के मैदान में क्या मुंह लेके जाओगे? किसी की किसी से बुराई हो जाती तो उसके सामने किस मुंह से जाएगा? और वहां तो मेरे ही नबी की चलेगी, आका की चलेगी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कोई बात अपने से ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और बेटा मदरसे के बच्चों से, उलमा तो सब जानते हैं, इनको भी मैं समझाता हूँ, तुम्हारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम्हारे हाथों में कुरान, तुम भी कोई ऐसा गलत कदम मत उठा लियो जिससे पूरी कौम बदनाम हो जाए। तुम भी इस बात का ध्यान रखियो, ठीक है? आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, प्यार करोगे, मोबाइल को गलत इस्तेमाल तो नहीं करोगे, अच्छा इस्तेमाल करोगे इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़ियो, माँ बाप की इज्जत करियो, जिनकी शादी हो गई है मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहियो, ठीक है? बीबी शौहर की होकर रहे, शौहर बीबी का होकर रहे, उसी की जिंदगी अच्छी है। बहुत सारे हमारे पास फोन आते हैं, कह दूं ये बात ताकि हमें इस्लाह मिल जाए। लड़का सऊदी अरब है, लड़की दूसरों की मोटरसाइकिल पे घूमती फिर रही है, उसकी माँ को ख्याल रखना चाहिए, बाप को ख्याल रखना चाहिए। शादी हो गई है मगर फिर भी दूसरों से बात कर रही है, SMS दूसरों के आ रहे हैं, ये सब गलत बात है, ये हम लोगों का काम नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई है, बेचारी घर में बीवी है, तुम दूसरे के घर जा रहे हो, अभी भी दूसरी औरतों से बातें कर रहे हो, या अल्लाह ना करे, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तक जो था वो था, मगर अब मत करो, अब नहीं छोड़ो। अल्लाह ताला 100 कत्ल करने वाले को भी माफ कर देता है। अब से नई जिंदगी शुरू कर दो, बोलो इंशाअल्लाह। सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, दिल से ऐसी दुआ दे के जाऊंगा। ऐसी मेरे पास कुछ और तो है ही नहीं, कार है वो भी अल्टो है, उसमें 2-3 ही आदमी आ पाएंगे। नहीं हजरत, अब ये है साजिद भाई है, ये कह भी रहे थे, बोले हजरत अब बड़ी कार ले लो, तो मैंने कहा कार को मत कहो, मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मुझे अच्छा कर दे, समझे? बड़ा ना करे, अच्छा कर दे, समझे? बहरहाल ये तो इनकी मोहब्बतें हैं, सब बातें हैं। तो इतनी अच्छी दुआ दे के जाऊंगा जो मेरा दिल करेगा इंशाअल्लाह, मगर आज से एकदम नई जिंदगी शुरू कर दो, ठीक है? बोलो इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह मेरे मौला, तू इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे, इनकी नस्लों में खुशियां अता फरमा। तमाम जिन हजरात ने जलसा कराया, सब लोगों को इकट्ठा किया, अल्लाह उनके घरों में, सबके घरों में बहारें अता फरमा दे। इन उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा, मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमा। तौबा करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।